दुनिया के सबसे बड़े और विनाशकारी युद्ध महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा तथा अधर्म का नाश करना था और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण युद्ध नियमों को भी तोड़ने से पीछे नहीं हटे। महाभारत युद्ध में कर्ण की हत्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण भी है। युद्ध के दौरान कर्ण निहत्थे थे, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए कहा था। युद्ध भूमि में जब कर्ण घायल होकर अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा था, उस समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपका महारथी कर्ण असहाय होकर मृत्यु मांग रहा है और निसंदेह आपसे कुछ कहना चाहता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को उसकी वीरता और दानवीर होने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। और इतना कहकर वे कर्ण के समीप गए और फिर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा, आइए जानते हैं। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉरियर सागा। स्वागत है आप सबका। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव, मेरे जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? गुरु परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, मगर ये श्राप दे दिया कि जिस समय मुझे उस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। क्या एक ब्राह्मण ना होना मेरा दोष था? फिर कर्ण ने कहा, केवल संयोगवश मेरा तीर एक गाय के बछड़े को लगा तो उसके स्वामी एक ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया कि ऐसे ही तुम भी असहाय होकर मरोगे, जबकि उसमें मेरा कोई दोष भी नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी और एक सूत पुत्र कहकर मेरा अपमान किया। उन्होंने मुझे नहीं सिखाया क्योंकि उनके अनुसार मैं एक क्षत्रिय नहीं था। उसमें मेरा क्या दोष था? द्रौपदी के भरे स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, मुझे सूत पुत्र कहकर स्वयंवर से निकल जाने को कहा गया और माता कुंती ने आखिर में मुझे मेरा जन्म रहस्य बताया, और वो भी केवल अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए। हे कृष्ण, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? कर्ण की सभी बातें सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उत्तर दिया, हे राधे कर्ण, मेरा जन्म एक कारागार में हुआ। मेरे जन्म से पूर्व ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। हे कर्ण, जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन खड़ग, रथ, घोड़े और बाण के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, और मुझे बचपन में क्या मिला? मुझे गौशाला मिली, गोबर मिला। ठीक से बचपन में चल भी नहीं सकता था कि कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मुझे मेरे जीवन में कोई सेना, कोई शिक्षा नहीं मिली, सिर्फ लोगों से ताने मिले कि उनकी सारी परेशानियों और विपदाओं का कारण मैं हूँ। हे कर्ण, तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा कर रहे थे, मुझे मेरे जीवन में कोई गुरु, कोई शिक्षा नहीं मिली, और जब मैं 16 वर्ष का हुआ तब कहीं जाकर ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके, और जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली। यहाँ तक कि मुझे उनसे विवाह करने पड़े जिन्हें मेरी चाहत थी या जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के तट से हटाकर एक समुद्र के किनारे बसना पड़ा, और उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन करने के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। हे कर्ण, अगर दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, परंतु यदि धर्मराज जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो केवल हमेशा युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोष दिया जाएगा। एक बात स्मरण रहे कर्ण, जीवन हमेशा चुनौतियां देता है, जीवन किसी के साथ न्याय नहीं करता। दुर्योधन ने अगर अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है। मगर हे कर्ण, सत्य धर्म क्या है, क्या ये तुम जानते हो? कोई बात नहीं, अगर जीवन में कितना भी अपमान हो, जीवन में जो हमारा अधिकार है चाहे वो हमें ना मिल पाए, इस बात का कोई महत्व नहीं है। महत्व उस बात का है कि उस संकट की घड़ी में तुम उस संकट का किस प्रकार सामना करते हो। यह व्यर्थ का विलाप करना बंद करो कर्ण।
जिंदगी किसी के साथ न्याय नहीं करती, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अधर्म के मार्ग पर चलने की अनुमति है। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्ण से कहा, इन बातों को सुनने के बाद हमें भी जीवन में बहुत प्रेरणा मिलती है और कर्ण का जीवन भी हमारे लिए प्रेरणादायक रहा है। दोस्तों, महाभारत में कर्ण यह जानता था कि दुर्योधन गलत था, मगर वह हमेशा उसका समर्थन करता रहा। कर्ण जानता था कि पांडव सही थे, मगर उसका गुस्सा इस बात पर था कि द्रौपदी ने उसे नहीं चुना। प्यारे दोस्तों, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का समर्थन इसलिए नहीं किया क्योंकि कर्ण का कौरव पक्ष में होना और अंततः मरना कुछ ऐसा था जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण और कर्ण दोनों जानते थे कि ऐसा होना ही चाहिए। दोस्तों, अगर सूर्य पुत्र कर्ण दुर्योधन के पक्ष में ना होते तो यह विनाशकारी महाभारत युद्ध नहीं होता। प्यारे दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा।